तो दोस्तों IFCI लिमिटेड ने अपने क्वार्टर टू के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर टू के नंबर्स के अंदर, क्योंकि नंबर्स देखने में तो अच्छे लग रहे हैं। कैसे क्या है चलिए देख लेते हैं। तो डाटा बेसिकली कंपनी को उसे क्रोज में दिया गया है। पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 319 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट किया था। पिछले साल 412 करोड़, अभी देखें तो बढ़ के 606 करोड़ के आसपास कंपनी का रेवेन्यू जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर ऑलमोस्ट आप बोल सकते हैं 48% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिली। कंपनी का रेवेन्यू ऑलमोस्ट आधा डबल, मतलब 50% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिली। वहीं अगर क्वार्टर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर क्वार्टर भी देखें तो कंपनी का रेवेन्यू ऑलमोस्ट आपको डबल होता हुआ देखने वाला है। अप्रोक्सीमेटली 95% के आसपास की तेजी है। तो क्वार्टर क्वार्टर साल दर साल कंपनी का जो रेवेन्यू है वो बड़े लार्ज स्केल पे आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। खर्चे की बात कर लेते हैं। पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 451 करोड़ खर्च किए थे। पिछले साल 145 करोड़, अभी देखें तो कंपनी के खर्चे मात्र 92 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिले। मात्र 92 करोड़ कंपनी के खर्चे जो हैं वो तो कंपनी ने पूरा चेंज इन इन्वेंट्री के नाम पे, जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो होता है उनको चेंज इन इन्वेंट्री बोलते हैं, वहाँ पे कंपनी ने 294 करोड़ रुपए बचा लिए हैं। इस क्वार्टर में कंपनी को 294 करोड़ का फ़ायदा हुआ है वहाँ पे, जिसकी वजह से कंपनी का जो एक्सपेंस है वो तो ख़त्म ही हो चुका है। इस क्वार्टर में मात्र 92 करोड़ देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का नेट प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। पिछले क्वार्टर में कंपनी 129 करोड़ के लॉस में थी। पिछले साल 209 करोड़ का प्रॉफिट था, जबकि अभी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट 172 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिला। तो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो इस क्वार्टर में साल दर साल आपको गिरता हुआ देखने को मिलेगा। लेकिन उसके पीछे का रीज़न भी क्या है वो भी मैं आपको बताऊँ। इस क्वार्टर में कंपनी को टैक्स के रूप में बहुत पैसे लगे हैं। 346 करोड़ रुपए कंपनी ने टैक्स के रूप में इस क्वार्टर में गंवाए हैं, जबकि पिछले साल मात्र 70 करोड़ कंपनी को लगे थे। अब पिछले क्वार्टर में मात्र 1 करोड़ लगा था। आप देख रहे हैं मात्र 1 करोड़ पिछले क्वार्टर में कंपनी को टैक्स लगा था। अभी 346 करोड़ कंपनी को टैक्स लगे हैं, जिसकी वजह से कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको गिरता हुआ देखने को मिला। तो यहाँ पे बहुत बड़ा क्वेश्चन निकल के आता है कि कंपनी को इतना बड़ा टैक्स इस क्वार्टर में क्यों पे करना पड़ा। 300 करोड़ रुपए टैक्स क्यों पे करने पड़े कंपनी को, ये बड़ा क्वेश्चन निकल के आता है। जो कंपनी देखते हैं कंपनी क्या बताती है नहीं बताती है। लेकिन ये 300 करोड़ अचानक से, जो कंपनी पिछले क्वार्टर में 1 करोड़ टैक्स पे की है, वो 350 करोड़ कंपनी कैसे पे कर सकती है अचानक से। कुछ तो रीज़न होगा। तो वो रीज़न क्या है वो कंपनी बताएगी तभी पता चलेगा। अदरवाइज देखें तो कंपनी की जो नेट प्रॉफिट है वो आपको साल दर साल गिरता हुआ देखने को मिला है। क्वार्टर क्वार्टर देखें तो कंपनी घाटे से मुनाफे में आती हुई देखने को मिली। अगर टैक्स से पहले का प्रॉफिट देखें तो पिछले साल 280 करोड़, अभी देखें तो 519 करोड़। तो कंपनी का प्रॉफिट टैक्स से पहले बहुत शानदार तरीके से बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। ईपीएस की बात कर लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 56 पैसे का माइनस का था। पिछले साल 78 पैसे का, अभी देखें तो 39 पैसे के आसपास है। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।